नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त मोनिका और आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आजकल टाइम ऐसा आ गया है कि अगर कुछ चीज़ें हमें ऑनलाइन ना करनी आती हो तो एक तो पहले हमारा टाइम बहुत वेस्ट होता है और कई बार हमारा काम जो है वो बीच में ही रह जाता है। और स्पेशली इसमें आता है ऑनलाइन मनी ट्रांसफ़र। कई जगहों पे जैसे हम कैश नहीं दे सकते तो हम फटाफट ऑनलाइन से पेमेंट कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे कुछ ही मिनटों में हम अपने आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट से दूसरे किसी भी बैंक अकाउंट में फटाफट ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। सबसे पहले हमें जाना है गूगल के ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि मेरी स्क्रीन पे गूगल आ गया है। गूगल पे जाने के बाद वहां पे टाइप कर दीजिए ICICIbank.com। देख सकते हैं टाइप करने के बाद उसका लोगो आ गया है। अब मैं यहाँ पे पर्सनल बैंकिंग पे क्लिक कर दूंगी। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सामने खुल गया ये पेज। सबसे पहले सामने एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही है और दूसरी ऑप्शन दिखाई दे रही है बी अपडेटेड, मतलब कि क्या आपको ICICI बैंक के नोटिफिकेशन चाहिए। अगर आपको चाहिए तो अलाउ पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो लेटर पे क्लिक कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पे अभी लेटर पे क्लिक किया है तो मेरे सामने खुल गया उनका होम पेज। अब होम पेज पे जाके हमें करना है लॉगिन। जब हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो ये सामने एक और स्क्रीन खुल जाएगी जहाँ पे हमने दो चीज़ें डालनी है, एक तो हमारा यूज़र आईडी और दूसरा हमारा पासवर्ड। तो आप अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए। जब हम यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल देंगे तो सामने खुल जाएगी एक और स्क्रीन। अब यहाँ पे हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है तो हम यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र। तो पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हमें फ़ंड ट्रांसफ़र सेलेक्ट करना है, पर मैं फ़ंड ट्रांसफ़र पे क्लिक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे सामने खुली है ये विंडो जिस पे लिखा है कि व्हाट्सएप बैंकिंग भी अब आप कर सकते हैं। तो जब तक मैं इन दोनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करूंगी मैं आगे कुछ भी नहीं कर सकती। तो अगर आप व्हाट्सएप ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो स्किप पे क्लिक कर दीजिए। तो मैं अभी फिलहाल स्किप पे क्लिक कर रही हूँ। जब मैंने स्किप पे क्लिक कर दिया तो मेरे सामने खुल गया ये पेज। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र। पेमेंट्स एंड ट्रांसफ़र पे हमने क्लिक कर दिया फ़ंड ट्रांसफ़र के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे इस पे क्लिक कर दिया तो मेरे सामने खुल गया ये पेज। अब हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर हमें किसी को सिर्फ एक ही बार पैसे देने हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, पर अगर हमें किसी को बार बार पैसे देने हैं तो उसके लिए हमें ऐड पे ही करना होगा। और यहाँ पे एक लिमिटेशन है कि एक बारी में हम सिर्फ 10,000 ही अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस पर क्लिक करने के बाद हमें ये सारी डिटेल्स भरनी है। ट्रांसफ़र कहाँ से हो रहा है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। किसको ट्रांसफ़र करना है उसका अकाउंट नंबर, फिर उसके बाद उस अकाउंट नंबर को कंफर्म करना है। किसको देने हैं पैसे वहाँ पे आ जाएगा पेई नेम में, और कितना अमाउंट देना है। और यहाँ से हम रिमार्क सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डाल दिया अकाउंट नंबर, डाल दिया, कंफर्म कर दिया। किसको देना है, मैं खुद को ही दे रही हूँ। कितना देना है, 8,000 देना है। और मैंने सिलेक्ट कर लिया फैमिली एज अ ऑप्शन और उसके बाद सिलेक्ट कर दिया प्रोसीड टू पे। अब यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है। अगर तो दूसरा इंसान जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसका अकाउंट ICICI बैंक में ही है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है। पर अगर हमें किसी ऐसे इंसान को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है जिसका अकाउंट दूसरे बैंक में है तो हमें दूसरी ऑप्शन पे क्लिक करना होगा जो कि है टू द अदर बैंक अकाउंट। तो हम ये भी देख लेते हैं। ये टू द अदर बैंक अकाउंट पे क्लिक कर दिया, अकाउंट नंबर डाल दिया, अकाउंट नंबर को कंफर्म कर दिया, जिसको ट्रांसफ़र करना है, जिसको देने हैं उसका नाम, कितना अमाउंट, जो भी आपके रिमार्क्स हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे डालना है IFSC कोड। अब ये IFSC कोड क्या होता है, जो भी आपका चेक होता है, जिस भी इंसान को आपको पैसे देने हैं उसके चेक के नीचे यहाँ पे उसका अकाउंट नंबर भी रहता है और साथ में रहता है IFSC कोड। आपको उस इंसान का IFSC कोड लेना होगा और इस कोड को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो IFSC कोड लेने के बाद प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया है क्विक फंड ट्रांसफ़र कंफर्म डिटेल्स। तो ये सारी डिटेल्स आ गई हैं और उसके बाद हमें डालना है, हमारे मोबाइल पे आ गया होगा OTP नंबर। तो जो भी आपका OTP नंबर आएगा आपके ऑथराइज मोबाइल पे आप उस OTP नंबर को यहाँ पे डाल दीजिए।
अब ICICI बैंक में एक और वेरिफिकेशन होती है जो कि ज़्यादा, जिससे कि पैसे इधर से उधर गलत ना चले जाएं। तो आपको आपका जो डेबिट कार्ड है, मतलब जो भी आपका ATM कार्ड है, उसके ऊपर ऐसे ग्रिड बना होता है। तो उस ग्रिड के जो भी अक्षर के नीचे नंबर लिखा गया है, आपको वो नंबर उसमें से ढूंढ के इनके अंदर डालना होगा। जो भी डिजिट वो आपसे पूछेंगे, उन डिजिट को आपको इसके अंदर फिल करना होगा। तो यहाँ पे फिल करना है DKO। तो जो भी DKO के नीचे लिखा होगा उसको फिल कर दीजिए और उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक कर दीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आ गया है योर पेमेंट इज सक्सेसफुल, मतलब जिसको पैसे भेजने थे वो पहुँच गए हैं। इस बैंक से इस बैंक को पहुँच चुके हैं। ट्रांसफ़र टाइप था क्विक, 8,000 रुपया पहुँच गया है और फिर आप डन पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप इसका PDF मतलब एज अ प्रूफ रखना चाहते हैं तो आप उसको एज अ प्रूफ भी रख सकते हैं। आपके सिस्टम पे ये फाइल ट्रांसफ़र हो जाएगी जो कि E-रिसीप्ट है। अगर आपको लगता है कि इस इंसान को आपको दोबारा भी पैसे देने पड़ सकते हैं तो आप यहाँ पे ऐड एज अ पेई में जाके क्लिक कर दीजिए और फिर जो भी डिटेल्स पूछेंगी वो डाल दीजिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के बाद आप फटाफट ही किसी को भी अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। मैं ऐसे ही लाती रहूंगी और इन्फॉर्मेटिव से वीडियोस। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका। विश यू ऑल हेल्थ एंड हैप्पीनेस। टेक केयर, बाय, थैंक यू।